जय बाबा भोलेनाथ गाइस, मैं अभी निकल रहा हूँ केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए चलते हुए। अभी सुबह के बजे है 5:30 और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये साथ में मेरा फ्रेंड है और दूसरे भी 2 फ्रेंड अंदर रेडी हो रहे हैं। फिर यहाँ से निकलेंगे और शायद हो सकता है 8-10 घंटे में पहुँच जाएंगे। डिपेंड है वो कि आप किस तरह से वॉक करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड है। सो चलिए बाबा का नाम लेंगे। तो गौरीकुंड से केदारनाथ की तरफ जाने वाला सिर्फ और सिर्फ ये एकमेव जो छोटा सा रास्ता है, ये बस यही है। तो यहीं से खच्चर जाते हैं, सारा सामान केदारनाथ पहुंचाया दिया जाता है, लोग भी यहीं से जाते हैं। इसलिए कुछ कुछ जगह पे आपको बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लग सकता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन दूसरा है नहीं। तो इस वजह से मतलब चलते हुए अगर आप जाते हो तो फिर इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए आपको यहीं से जाना पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो साथ में खाली छोटी सी पानी की बोतल अगर आप कैरी कर सकते हो तो फिर 1 लीटर पानी का बोतल भी कैरी कर सकते हो। और देखिए बाबा जी जा रहे हो ऊपर, कितने खूबसूरत तरीके से बेचारा वो लड़का अपने कंधों पे बाबा जी को बिठा के ऊपर लेके जा रहा है। और ऐसे लग रहा है जैसे शिव जी खुद चलते हुए ऊपर जा रहे हैं। और ये इनको मैंने देखा था सीतापुर में, जो गौरीकुंड से लगभग 7-8 किलोमीटर मतलब सोनप्रयाग के बाद में 1-1.5 किलोमीटर पहले आता है। तो वहाँ मैंने उनको देखा था, उसके बाद आज मैंने यहाँ पे देखा है। तो शायद रात को यहीं पे रुक गए और फिर अभी उन्होंने शुरू कर दी चढ़ाई ऊपर शिव जी को लेके जाने की। हाँ, तो मैं पानी के बारे में ये कह रहा था कि ऑन द वे आपको पानी पीते रहना है, भले आपको कितनी भी ठंड लगे, प्यास बिल्कुल भी ना लगे, लेकिन बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड होती है, इस वजह से आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो ऑन द वे पानी पीते रहिए, कुछ जगह पे छोटा मोटा कैंडी या स्वीट कोई भी खाते रहिए, उससे आपकी कैलोरीज जो है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से आपको थोड़ी सी थकावट कम महसूस होगी। और आराम से चलते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए। काफ़ी जगह पे बैठने के लिए यहाँ पे सुविधा की है, तो आप आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं। फिर आगे थोड़ा चलते रह सकते हैं, फिर और थोड़ा बैठिए, फिर चलिए। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपके पास काफ़ी फिट बॉडी है, आप वर्कआउट करते हैं तो आप फटाफट चलते हुए ऊपर पहुँचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि बाद में काफ़ी पेन होता है पूरे बॉडी में, पाँव में। तो रिलैक्स भी अगर आप जाते हो तो आपके लिए वो अच्छा है। जय श्री केदार। तो मैं केदारनाथ मंदिर के ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पास पहुंचा हूं और बहुत थक गया हूं क्योंकि चक्कर आ रही है। ठंड उतनी है नहीं, देखो मैं टी शर्ट पहन के बैठा हूं, बट सांस में थोड़ा तकलीफ़ हो रही है, इसलिए कापूर लाया है। कापूर है थोड़ा सा सूंघने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है। खाना पीना जो है वो मेरे दोस्त के बैग में है, वो अभी चलते आ रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद फिर खाएंगे। रूम अभी तक मिली नहीं है, रूम अभी देखता हूँ मैं, और अगर मिलेगी तो अच्छा है, लेकिन नहीं मिलेगी तो फिर टेंट वगैरह वही एक ऑप्शन है। रूम के जो रेंट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि आज 9 तारीख है, कल से तो और ज़्यादा होंगे। तो कोशिश करूँगा मैं, मिलेगी तो। नहीं मिलेंगे तो फिर आप मेरे पीछे टेंट देख रहे हो, तो ये टेंट में कोशिश करूँगा अगर यहाँ पे कोई बेड मिल जाए 4 लोगों के लिए। क्योंकि मेरे साथ और मेरे 3 फ्रेंड हैं, जो एक बेंगलुरु से है और 2 हरियाणा से है। जो हरियाणा के हैं वो मुझे ऋषिकेश में ज्वाइन हुए, वो हर साल आते हैं। पिछले साल मिले थे, तो इस साल भी हमने डिसाइड किया कि चलो साथ में चलते। तो केदारनाथ अभी बस 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे है। धीरे यहाँ तक पहुँच गए और बहुत ज़्यादा थकावट आई है। ऑक्सीजन भी थोड़ा कम महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, तो मैं नाक के बस एक ही होल से मैं सांस ले पाता हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। और बीच बीच में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे बहुत थकावट आई आप थी। देख रहे हो ना, वही मंदिर है जहाँ पे अंदर जब आप जाके ओम नमः शिवाय बोलते हो भक्ति भाव से, तो वहाँ से पानी के अंदर से बुड़बुड़े छूटते हैं। तो केदारनाथ धाम में कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। पिछले साल मैंने देखा था, उस टाइम पे काफ़ी कम था, लेकिन मुझे लग रहा है शायद 365 दिन यहाँ पे काम चल रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन
हो चुका है और हो भी रहा है, जैसे होटल्स के रूम, रेस्टोरेंट, कॉरिडोर, उसके बाद घोड़ों के लिए उनका बेस, बाकी यात्रियों के लिए रहने का इंतज़ाम, धर्मशाला, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बनती हुई दिखाई दे रही है और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भक्तों के लिए अच्छी बात है। तो फाइनली हमको नेपाली भवन में ये मिला, यहाँ पे बेड मिला, तो चारों के लिए 4 बेड मिले, एक बेड का 500 रुपये है। तो आप भी अगर कभी प्लान कर रहे हो केदारनाथ धाम आने का तो नेपाली भवन में आपके लिए जो बेड है वो ज़रूर ट्राई करना, बिकॉज़ एक तो उनके जो रेट होते हैं वो सेम होते हैं, 500 रुपये ही रहते हैं, बाकी होटल वालों की तरह हज़ारों रुपये आपसे चार्ज नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये पुराना नेपाली भवन है, लगभग 100-150 साल पुराना होने की वजह से ये आपको काफ़ी मतलब अंदर वार्म फील कराता है, गर्म फील कराता है, तो ये एक इसकी अच्छी बात है। वॉशरूम का थोड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज इनका जो वॉशरूम है वो पीछे साइड में है और वहाँ पे वो पतरे का है, थोड़ा सा मुझे तो उतना ठीक नहीं लगा, बट साफ सुथरा था, लेकिन टॉयलेट थोड़ा सा टफ लगा मुझे वहाँ पे जाना और वहाँ से वापस आना। नहा लिए, मेरा फ्रेंड अभी नहा रहा है और नहाने के बाद पूरी ठंड गायब हो गई। रात भर बहुत ठंड थी लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह के अभी बजे हैं लगभग 4 और बस मंदिर के बाहर सजावट देखने के लिए आए थे और उसके बाद फिर लाइन में भी खड़े रहना है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है वो कल से ही लाइन में ही बैठे हैं, वहीं पे सो रहे हैं, तो इस वजह से हमको भी लाइन में खड़ा रहना है। लेकिन पहले हमने सोचा पहले थोड़े से वीडियो वगैरह बना ले, थोड़ा घूम ले यहाँ वहाँ और उसके बाद फिर लाइन में खड़े रहे। लेकिन यहाँ पे अभी उन्होंने बोला है कि मंदिर के आसपास आप वीडियो नहीं बना सकते, आप रील नहीं बना सकते, आपको जो भी मतलब वीडियोस या रील बनाने हैं आप दूर होके ही, मतलब मंदिर से लगभग 100-150 मीटर दूर होके ही वहीं पे आप खड़े होके आप वीडियोस बना सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। तो बाबा जी की डोली ऊखीमठ से नीचे पहुंच गई, मतलब वो 9 तारीख को ही पहुंच गई थी, लेकिन अभी ओपनिंग का टाइम है, बाबा केदारनाथ के जो कपाट है वो खुलने वाले हैं, तो फिर इस वजह से सारे के सारे लोग जो है उसी का वेट कर रहे हैं, तो हम लोग भी इसी का वेट कर रहे हैं। फिर जैसे ही बाबा के कपाट खुल जाएंगे फिर लोग धीरे धीरे अंदर जाते रहेंगे, फिर हम लोगों का भी नंबर जब आएगा तो हम भी बाबा के दर्शन करके बाद में फिर नीचे उतरने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो केदारनाथ में आना और यहाँ पे रहना और यहाँ के लोगों के साथ पूरे भक्ति में बाबा जी के साथ यहाँ पे पूरा अपना टाइम स्पेंड करना, ये एकदम स्पीचलेस है। मतलब आप उसको शब्दों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते, ना ही आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको यहाँ आने के बाद कैसा महसूस होता है, क्योंकि केदारनाथ एक धाम ही नहीं, एक स्वर्ग है, एक सच्चाई है। जैसे किसी ने कहा है कि शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। मैं आया था 2021 में। कितना टाइम है अभी है? ये मेरा तीसरी बार है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, स्वर्ग जन्नत। तो हर साल आते हो? एनी टाइम ड्रीम, जब तक सांस है ना तब तक आएंगे, तब तक बाबा के दर्शन के लिए आएंगे? हर साल आएंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि होटल का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल वगैरह बन रहे हैं और 365 दिन काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि 6 महीना केदारनाथ के दरवाजे बंद होते हैं तो काम बंद रहता है, बिल्कुल भी नहीं, साल भर इसका काम चल रहा है। मुझे ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी धोती, मूछे और तंबाकू में बिज़ी रहते हैं और सारा सामान अपने बीवी के पास, बच्चे अपने बीवी के पास देके हम अब खुद बीड़िया पीते हुए ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं बीवी को लेके जा रहा हूँ, तो बहुत बड़ा उपकार। तो लाइन में लग गए, देख सकते हो आप लाइन में लोगों को खड़े रहने के लिए या रेस्ट करने के लिए कितने अच्छे से कॉरिडोर बनाए हैं और अभी भी बनाते जा रहे हो। और यहाँ पे बाथरूम की सुविधा, पानी पीने की सुविधा, सारी चीज़ें हैं। और बाजू में जो लोग चलते हुए जा रहे हैं उसके बाजू से हिमालय से आई हुई अलकनंदा नदी बह रही है। तो भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है और 2 लाइनें लगी हुई है और लगभग अभी मुझे यहाँ पे खड़े होके 5 से 6 घंटे हुए हैं। और आज 10 तारीख है, तो आज जो है वो स्ट्राइक था, यहाँ पे स्ट्राइक है, तो इसीलिए रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद है, खाना पीना, चाय पानी सब कुछ बंद है। तो कोशिश करेंगे कि भंडारा में कुछ खाने को मिल जाए, अदरवाइज़ दर्शन में पहुंचने तक शायद चक्कर के मारे हम लोग गिर ना पड़े। लेकिन वैसे बाबा है तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें वो बहुत ही आसानी से संभालते हैं, तो वैसा कुछ होने नहीं देंगे, इतना तो मुझे विश्वास है।
तो लगभग अभी देखिए मुझे 8 साढ़े 8 घंटे हो चुके हैं और अभी मंदिर के बहुत मैं पास पहुंच गया हूं। और यहाँ से फिर दर्शन करने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि इन लोगों की स्ट्राइक ख़त्म हुई या नहीं। अगर स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुई तो हमको फिर से वापस नीचे गौरीकुंड उतरना पड़ेगा और गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक है और नीचे से ऊपर लोगों को नहीं आने दे रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि नीचे होटल के रेट बहुत ज़्यादा होंगे जो मैं या मेरे दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन देखते हैं, सोनप्रयाग में कुछ मिलता है तो नहीं है तो भी जहाँ पे हम लोगों ने स्कूटर पार्क किया है वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके वापस फिर स्कूटर लेके कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ पे होटल का कमरा देख लेंगे। तो बाबा केदारनाथ धाम में मैं पहली बार आया था 2021 में, जब कोविड का टाइम चल रहा था। उसके बाद से तो जब मैं रुका ही नहीं, मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ, बाबा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ, केदारनाथ में कुछ टाइम रहूँ मैं, तो उससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है और आने वाला पूरा एक साल जो है बड़े अच्छे से मेरा निकलता है। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 2021 से है, इस वजह से मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी लोग यहाँ पे नहीं आए हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप एक बार, बस एक बार समय निकालिए और यहाँ पे बाबा केदारनाथ धाम के यहाँ पे आके एक बार बाबा का दर्शन कीजिए, फिर देख लेना अपने आप को। आप तो केदारनाथ बिल्कुल भी में रोक स्ट्राइक नहीं होने पाओगे। की वजह से सुबह से लेके अभी तक ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ भी नहीं है। तो सुबह 7 बजे लाइन में लगे थे, अभी जस्ट दर्शन हो गए केदारनाथ के, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो। और अभी बहुत सुकून लग रहा है, सुबह से कुछ खाए नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 7 बजे के बाद हो सकता है शायद कुछ खाने को मिले, बट पता नहीं। और अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग नीचे भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी रात के टाइम पे जाने के लिए सेफ। तो दोस्तों आने के टाइम पे स्पोर्ट्स शूज़, सारे मेडिसिन्स, खाने के कुछ चीज़ें जैसे प्रोटीन बार हो गया, चॉकलेट हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हल्की हो और आपकी शॉर्ट टाइम के लिए आपके पेट को थोड़ा आराम दे और आपकी भूख मिटाए, वो ज़रूर लेके आना। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैगी के पैकेट या कोई भी ऐसी चीज़ जो अगर आपको लगता है कि आप रेस्टोरेंट में देके उनसे पका लेंगे तो बिल्कुल मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट वाला आपको फ्री में भी और पैसे दे के भी बिल्कुल भी पका के नहीं देगा। तो हमेशा ये बात याद रखिए, यहाँ पे वैसी चीज़ें ला के किसी रेस्टोरेंट वाले को दे के पकाने के बारे में दिमाग में बिल्कुल बात मत रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो चाहते हैं कि जो भी खाना है हमारे यहाँ पे ही खा लेना, चाहे वो रेट 100-200 रुपये क्यों ना हो। मैगी के, मैं जो 10 रुपये की मैगी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, फ़ोटो अलाउड नहीं, इसलिए मैं लिया नहीं। और सब कुछ अभी बहुत अच्छे से हमारा यहाँ पे टाइम चला गया। और कल रात को भी हम लोग रुके थे, वहाँ पे भी अच्छा था। दिन भर हम लोगों ने वो लाइन में खड़े रह के भी हमको बिल्कुल थकावट नहीं आई, थक गए थे, लेकिन जैसे ही बाबा को देखा हमने केदारनाथ मंदिर के अंदर, सारी थकावट ख़त्म हो गई। और स्ट्राइक जो है वो अभी तक खुला नहीं है, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए वापस चलते हैं। बारिश आने के चांसेस है और अगर बारिश आ गई तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन यहाँ रात भर ठंड में रहने से अच्छा है चलते हुए नीचे जाएंगे। तो जब आप चलते रहते हैं पूरे ठंड में तो आपकी बॉडी जो है वो गर्म रहती है, तो इस वजह से आपको ठंड की ज़्यादा परेशानी भी महसूस नहीं होती है। तो वैसा ही हमारे साथ भी होने वाला है। तो हम लोग चलते नीचे जाने का डिसाइड कर चुके हैं। तो मंदिर में दर्शन करके थोड़ा सा यहाँ पे घूम के, और अभी बजे हैं 6:30 बजे हैं, और एक आधे घंटे में हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे नीचे जाने के लिए। तो अभी चले हैं हम लोग वापस गौरीकुंड की तरफ। शाम के बजे 6, दर्शन हो गए बाबा जी के। अभी प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ के जो लोग हैं, जिनके यहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल है, कैफ़े है, चाय के टपरियाँ हैं, उन लोगों ने स्ट्राइक किया है आज सुबह से। तो आज सुबह से हम लोगों ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, वैसे ही हम लोग टेंपल में गए कम से कम 7-8 घंटे वेट करके, और वहाँ जाने के बाद दर्शन करके सीधा हम लोग नीचे आ रहे हैं। जब हमने उन लोगों से पूछा तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा तो स्ट्राइक है और 3 दिन तक रहेगा, और बारिश हो रही थी तो लगेज भी लेके वहाँ पे खड़े होने तक नहीं दिया। वैसे ही वो बोला कि आप निकलो यहाँ से। तो बड़े ही रूड और बदतमीज़ टाइप के लोग हैं, जो मुझे बिल्कुल उनका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। तो अभी मुझे लगता है कि प्रशासन जो कर रहा है वो सही।
तो अभी मैं नीचे आ रहा हूँ और मुझे चलते चलते लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। तो मुझे लगता है शायद स्ट्राइक खुल गया है, इसलिए कुछ लोग नीचे से ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो हमको बहुत नीचे जाना है, अभी तो जस्ट 2-2.5 किलोमीटर हमने रास्ता पार किया है और 14-15 किलोमीटर नीचे वॉक करना है। लेकिन भगवान का नाम लेके बस चलते रहेंगे। और मुझे मालूम है जैसे हर साल हम लोग यहाँ आसानी से आते हैं, आसानी से जाते हैं, इस साल भी वैसा ही होगा। और ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की। और अभी रात का समय है, मतलब 7:30 बज चुके हैं, अभी 7:30-8 बज चुके हैं। तो शायद हो सकता है इस वजह से ठंड ज़्यादा लग रही हो। तो अगर आपको केदारनाथ के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए और कोई बहुत सारे डिटेल्स, मतलब मुझे तो काफ़ी कुछ यहाँ का पता चल चुका है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं इमीडिएटली आपको उस क्वेश्चन के आंसर दूंगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री केदार।